तो आगे बढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में। और लास्ट क्लास में हमने रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सीखा था कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, तो उसका रूट निकालने के लिए एक एक्सप्रेशन आया था हमारे पास, प्लस माइनस रूट में मॉड जेड प्लस एक्स यानी कि रियल पार्ट ऑफ एक्स अपॉन टू, फिर प्लस माइनस आयोटा रूट में मॉड जेड माइनस एक्स अपॉन टू। यहाँ पे मॉड जेड की वैल्यू एक्स से ज़्यादा होनी चाहिए, अगर एक्स ज़्यादा है तो उसको आगे ले लें। ठीक है, तो ये स्क्वायर रूट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, जो हमने लास्ट क्लास में लास्ट टॉपिक सीखा। और जो आगे लेते हैं वो है सॉल्यूशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स इक्वेशन। कोई भी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? सॉल्यूशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स इक्वेशन। कॉम्प्लेक्स इक्वेशन का मतलब क्या? कोई ऐसी इक्वेशन जिसमें कॉम्प्लेक्स वेरिएबल हो, जेड वेरिएबल हो। जैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, उसके कुछ सॉल्यूशन होते हैं, सीधे सारे इक्वेशन से निकालते हैं। तो वहां पर वेरिएबल एक्स है, कोई रियल नंबर है, लेकिन ऐसी कुछ इक्वेशन जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर वेरिएबल हो, वो इक्वेशन क्या कहलाती है? कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस कहलाती है। तो पहले बात पे ध्यान रखना कि इक्वेशंस हैविंग कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स हैविंग कॉम्प्लेक्स वेरिएबल आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस। ठीक है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल होना चाहिए, जेड होना चाहिए, एक्स प्लस आयोटा वाई का फॉर्म का कोई वेरिएबल होना चाहिए। अब ऐसे इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं? जब भी ऐसी कोई इक्वेशन होगी, उस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम उसमें पुट, देखो सॉल्व करने का एक स्टेप है, फिर इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से सीखेंगे कि कैसे अप्लाई किया जाएगा इस लॉजिक को। पुट जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई इन कॉम्प्लेक्स इक्वेशन देन सॉल्व फॉर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। बस यही काम करना होता है, उससे हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू अलग अलग आती है और उससे कॉम्प्लेक्स इक्वेशन का सॉल्यूशन आ जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे इक्वेशन है जेड स्क्वायर प्लस मॉड जेड बराबर जीरो। जैसे इक्वेशन है जेड स्क्वायर प्लस मॉड जेड बराबर जीरो, इसके फाइंड आउट सॉल्यूशन। तो जेड की ऐसी क्या वैल्यूज होगी जिसके लिए मॉड जेड जेड स्क्वायर प्लस मॉड जेड की वैल्यू जीरो के बराबर है ना? अब जैसे ये कॉम्प्लेक्स इक्वेशन कहलाएगी, वेरिएबल कौन है? कॉम्प्लेक्स नंबर है। ऐसी इक्वेशन का वेरिएबल जिसका कॉम्प्लेक्स नंबर वेरिएबल होता है वो क्या कहलाती है? कॉम्प्लेक्स इक्वेशन। अब इसमें हमें अगर इसको सॉल्व करना है, हमें क्या करना पड़ेगा? लेट जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है, उसे यहाँ पे रख देंगे। रखते हैं, देखो क्या होता है, एक्स प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर प्लस मॉड जेड यानी कि हो जाएगा रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर जीरो। इसका स्क्वायर करेंगे तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ आयोटा एक्स वाई प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर जीरो। अगर मैं केवल इस कॉम्प्लेक्स, ये कोई कॉम्प्लेक्स वैल्यू आई है, इसमें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जो वैल्यू है प्लस आयोटा, अगर ये साइड में रखें, ये हो जाएगा टू एक्स वाई बराबर जीरो हो गया। अब कोई कॉम्प्लेक्स वैल्यू है, उसमें ये तो इसका हो गया रियल पार्ट और ये इसका हो गया इमेजिनरी पार्ट। तो इस इक्वेशन के सॉल्यूशन अगर देखें तो इमेजिनरी पार्ट टू एक्स वाई बराबर जीरो होना चाहिए, यानी कि एक्स वाई बराबर जीरो होना चाहिए। या फिर पहली इक्वेशन तो ये, या फिर ये पूरा पार्ट क्या होना चाहिए? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर जीरो होना चाहिए। होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? ठीक है, तो अब अपन देखो यहाँ पे जो एक्स वाई बराबर जीरो है, इसमें क्या हो सकता है? पहली इक्वेशन से ये या तो एक्स जीरो या फिर
वाई जीरो है, अपन ले लेते हैं लेट एक्स बराबर जीरो के लिए। लेट एक्स बराबर जीरो, अगर एक्स बराबर जीरो है तो उस केस में वाई की वैल्यू क्या होगी? सेकेंड इक्वेशन में हम क्या करते हैं, एक्स बराबर जीरो पुट कर देते हैं, तो एक्स बराबर जीरो रखा तो ये आ जाएगा माइनस में वाई स्क्वायर प्लस रूट में वाई स्क्वायर बराबर जीरो आएगा। माइनस में वाई स्क्वायर प्लस वाई बराबर जीरो। यहाँ से देखो वाई स्क्वायर की वैल्यू आ रही है वाई के बराबर, है ना? या फिर कॉमन ले लें, वाई वाई माइनस वन बराबर जीरो, तो वाई जीरो हो सकता है या फिर वाई वन हो सकता है। तो एक्स बराबर जीरो के लिए वाई क्या आ रहा है, या तो जीरो आ रहा है या फिर वन आ रहा है। तो एक तो ये सॉल्यूशन हो गया, उसके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स आ गए। और या फिर लेट वाई बराबर जीरो, क्योंकि ये इक्वेशन वाई बराबर जीरो के लिए भी सेटिस्फाई हो सकती है। अगर हम वाई बराबर जीरो लेते हैं तो उस केस में देखो क्या आएगा। वाई बराबर जीरो लिया, ये जीरो, ये जीरो, तो उस केस में एक्स स्क्वायर प्लस रूट में एक्स स्क्वायर बराबर जीरो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर जीरो, एक्स कॉमन लिया तो एक्स प्लस वन बराबर जीरो, यानी कि एक्स बराबर जीरो आ जाएगा और एक्स बराबर क्या आ जाएगा, माइनस वन आ जाएगा। तो अपने पास देखो सारे सॉल्यूशन पेयर कितने हो गए हैं। अगर एक्स जीरो है, अगर एक्स जीरो है तो वाई भी जीरो हो सकता है। तो एक तो हो गया जीरो कॉमा जीरो, या फिर जीरो कॉमा वन, ये सॉल्यूशन पेयर हो गए। और यहाँ पर y अगर जीरो है तो x जीरो हो गया, या फिर y अगर जीरो है तो x क्या हो गया, माइनस। ये तो दो कॉमन हो गए, तो एक ये पेयर सॉल्यूशन है, एक ये पेयर सॉल्यूशन है, एक ये पेयर सॉल्यूशन है, तीन सॉल्यूशंस यहाँ पे है ना? इसका मतलब सॉल्यूशन तो क्या होता है, z बराबर x प्लस आयोटा वाई, एक्स और वाई के पेयर्स की वैल्यू रख देते हैं। जीरो जीरो रखा तो z बराबर आ गया जीरो प्लस आयोटा जीरो, जीरो बन रखा तो z बराबर जाएगा जीरो प्लस आयोटा, और ये रखा तो z बराबर माइनस वन प्लस आयोटा जीरो। तो ये क्या होंगे, इस कॉम्प्लेक्स इक्वेशन के सॉल्यूशंस हो जाएंगे। समझ में आई बात? ठीक है। तो ये तरीका होता है, कोई भी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन हो उसे अगर सॉल्व करना है तो उसमें z बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई की वैल्यू पुट कर दीजिए और एक्स और वाई के लिए उस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, दैट इज द स्टैंडर्ड प्रोसीजर, इसे नोट कर लीजिए फटाफट। नेक्स्ट देखो कॉम्प्लेक्स नंबर में आगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरम जिसे डी मोरवी थ्योरम कहा जाता है, उसके बारे में पढ़ते हैं। डी मोइवियर्स थ्योरम। ये थ्योरम क्या होती है, ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं उनके साथ हैंडलिंग को बहुत ज़्यादा आसान कर देती है। अगर मान लो लेट बहुत सारे ऐसे थीटा वन, थीटा टू, थीटा थ्री, थीटा एन, कोई एन कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्ग्यूमेंट्स हैं, एंगल्स हैं, विच आर रियल ऑफ कोर्स, देन अगर हम cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा वन वन, इसका मल्टीप्लाई करते हैं cos थीटा टू प्लस आयोटा साइन थीटा टू के साथ, प्लस एन सॉन एन तक लेके जाते हैं cos थीटा एन प्लस आयोटा साइन थीटा एन तक। अगर हम इतने कॉम्प्लेक्सेस नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं जिनके मैग्नीट्यूड क्या है, मॉड्यूलस क्या है, जिनके वन वन है ना, तो इन सभी को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका जो रिजल्ट आता है इज इक्वल टू कॉस। डी मोरवे क्या कहता है, ये सारे थीटा जो है, थीटा वन, थीटा टू, थीटा टू, ये सारे ऐड हो जाएंगे, कॉस थीटा वन प्लस थीटा टू प्लस थीटा थ्री प्लस एन सॉन थीटा एन प्लस आयोटा साइन थीटा वन प्लस थीटा टू प्लस एन सॉन थीटा एन। दिस इज डी मोरवेज थ्योरम। ओके, या फिर ऐसा भी कहता है डी मोरवे कि भाई अगर मान लो, और एक और एक्सप्रेशन इसका, कि भाई cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर अगर n है, n कोई रैशनल नंबर है, वेयर n इज q, एलिमेंट ऑफ q,
इफ n इज एलिमेंट ऑफ Q रैशनल नंबर। तो डी मोरवे क्या कहता है कि इसको ऐसे लिखा जा सकता है, देखो क्योंकि अब इसमें कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा दिस ये n बार मल्टीप्लाई में तो है, तो यहाँ पे थीटा n बार जुड़ेगा, थीटा ये n बार जुड़ेगा, तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। तो ये डी मोरवे थ्योरम कहती है, अकॉर्डिंग टू डी मोरवे कुछ ऐसा होता है। प्रूफ बड़ा आसान से है, यूलियर फॉर्म से हम बहुत इजीली इसको प्रूव कर सकते हैं। इसका प्रूफ, अब यूलियर क्या कहता है, फ्रॉम यूलियर्स फॉर्मूला ई की पावर आयोटा थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा ना। तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं ई की पावर आयोटा थीटा वन, ई की पावर आयोटा थीटा टू एंड सो ऑन, ऐसे लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर जो कॉस थीटा वन प्लस आयोटा साइन थीटा वन, कॉस थीटा टू प्लस आयोटा साइन थीटा टू एंड सो ऑन, ये किसके बराबर हो जाएगा, ई की पावर आयोटा थीटा वन इंटू ई की पावर आयोटा थीटा टू एंड सो ऑन ई की पावर आयोटा थीटा एन के बराबर आ जाएगा। या फिर ये किसके बराबर आ गया, ई की पावर आयोटा कॉमन ले लें, थीटा वन प्लस थीटा टू प्लस एंड सो ऑन थीटा एन, और ये किसके बराबर हो जाएगा, कॉस थीटा वन प्लस थीटा टू एंड सो ऑन थीटा एन प्लस आयोटा साइन थीटा वन प्लस थीटा टू प्लस एंड सो ऑन। आया समझ में? जो ईलियर एक्सप्रेशन है, ईलियर ने जो एक्सप्रेशन दिया cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा लिखा जा सकता है ई की पावर आयोटा थीटा को, तो उससे ये आराम से प्रूफ आ जाता है। ठीक है, आई बात समझ में? क्लियर? अगर मान लीजिए ये तो है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n, अगर cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा की पावर n होती तो क्या वैल्यू आती, माइनस आयोटा कॉमन आ जाता, उसमें भी यही वैल्यू आएगी। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगी, कॉस एन थीटा माइनस आयोटा साइन एन थीटा आ जाएगी। तो एक ये ऑब्जर्वेशन ध्यान में रखें। और अगर मान लो साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा क्या है, ये तो सिंपल ऑब्जर्वेशन है। कॉस प्लस आयोटा साइन थीटा में देखो डी मोरवी थ्योरम सीधा डायरेक्टली लगती है, लेकिन अगर मान लो आगे साइन थीटा हो और यहाँ पे हो प्लस आयोटा कॉस थीटा और इसकी पावर एन हो, तो इस एक्सप्रेशन में डी मोरवी थ्योरम कैसे लगाएंगे, है ना। यहाँ पे केस चेंज हो गया, थोड़ा सा चेंजेस आ गया ना इसमें। तो इसमें अपन क्या करेंगे, देखो इस पूरे एक्सप्रेशन से आयोटा कॉमन ले लेते हैं, आयोटा कॉमन ले लो तो वन अपॉन आयोटा, जिसको माइनस आयोटा लिख सकते हैं, तो क्या होगा माइनस आयोटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इसकी पावर होल एन, या फिर आयोटा की पावर एन तो बाहर आ जाएगा और अंदर हो जाएगा कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा की पावर एन। तो क्या आएगा एक्सप्रेशन की वैल्यू, आयोटा की पावर एन कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, तो एन अंदर मल्टीप्लाई अब कर सकते हैं, इसमें डी मॉर्गन थ्योरम लग सकती है। फिर क्या हो जाएगा, कॉस एन थीटा माइनस आयोटा साइन एन थीटा हो जाएगा। समझ में आई बात? तो ये साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा, और एक चीज हो सकती है साइन थीटा माइनस आयोटा कॉस थीटा, उसका आप निकाल सकते हो साइन थीटा माइनस आयोटा कॉस थीटा की पावर n। तो इसमें भी आयोटा कॉमन आएगा, है ना, तो यहाँ पे माइनस आयोटा, यहाँ पे माइनस कॉस थीटा, माइनस वन को बाहर अपन कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे माइनस वन बाहर कॉमन आएगा, माइनस आयोटा, आयोटा को कॉमन लिया, माइनस आयोटा को कॉमन लिया तो अंदर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की होल पावर n। तो इसका एक्सप्रेशन के लिए हो जाएगी माइनस वन की पावर n, तो डिपेंड करेगा कि ऑड है या इवन, अगर ऑड हुआ तो नेगेटिव वैल्यू आएगी, इवन हुआ तो पॉजिटिव वैल्यू आयोटा की पावर n।
-1 को अलग से लिख देना, -1 की पावर n, नहीं cos थीटा प्लस आयोटा साइन, cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। क्यों, यहाँ देख आयोटा कॉमन लेंगे तो ये माइनस आयोटा साइन थीटा, ये माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉमन आएगा ना, तो -1 की पावर n आयोटा की पावर n cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा आ जाएगा किसकी, साइन थीटा माइनस आयोटा cos थीटा की वैल्यू। समझ में आई बात। एक और एक्सप्रेशन है कि अगर मान लीजिए cos थीटा प्लस आयोटा साइन फाई की वैल्यू जो है, मतलब ये कंफ्यूजन हो सकता है कि अगर मान लो कुछ ऐसा दे रखा हो cos थीटा प्लस आयोटा साइन फाई की पावर n, ये और ये आर्ग्यूमेंट्स अगर डिफरेंट है तो ये जो है यहाँ पे ये नहीं लगेगा, यानी कि ये नॉट इक्वल टू cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n फाई के, दिस वोंट बी। तो ये ध्यान ध्यान रखना, समझ में आई बात, ठीक है। और एक एक्सप्रेशन आपको निकालना कि 1 अपॉन cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, अगर ऐसा कुछ है 1 अपॉन cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इसको देखो इस थ्योरम से कैसे लिख सकते हैं, जब ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर -1 हो जाएगा, -1 को यहाँ ले आएंगे तो cos माइनस थीटा तो प्लस का cos थीटा होता है, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो 1 अपॉन cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा हो जाएगा। तो ये रिजल्ट भी आप एक ध्यान में रखें। समझ में आई बात, ठीक है। तो यहाँ तक डी मॉर्वे थ्योरम का स्टेटमेंट, प्रूफ और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज ये नोट कर लीजिए। डी मॉर्वे थ्योरम के क्वेश्चंस करते हैं। मान लीजिए कोई जेड आर, एग्जाम्पल करते हैं, कोई जेड आर इज इक्वल टू है कॉस पाई अपॉन 3 रेज़ टू पावर आर प्लस आयोटा साइन पाई अपॉन 3 रेज़ टू पावर आर, यानी कि जेड 1 है तो 3 की पावर 1 है, जेड 2 है तो 3 का पावर 2 है, जेड 3 है तो 3 का पावर 3 है, ठीक है। तो पता क्या लगा है, फाइंड आउट Z1 Z2 Z3 का मल्टीप्लाई करो अप टू इनफाइनाइट। अगर Z1 Z2 Z3, Z1 क्या cos पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 3, Z2 क्या cos पाई बाई 3 का स्क्वायर प्लस आयोटा साइन पाई बाई 3 का स्क्वायर। ऐसे ऐसे बहुत सारे Z1 Z2 Z3 Z4 Z4 ऐसे आएंगे, उन सभी को इन्फिनिटी तक जब मल्टीप्लाई करते हैं तो फाइनल रिजल्ट की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी वो निकालें। फटाफट ट्राई करिए, देखते होता है कि आपसे। देखो सॉल्व करते हैं। देखो इसकी वैल्यू आएगी Z1 तो हो गया cos पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन cos पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 3। Z2 हो गया cos पाई बाई 3 का स्क्वायर प्लस आयोटा साइन पाई बाई 3 का स्क्वायर प्लस एन सन ऐसे चलेगा। Z1 Z2 Z3 इन्फिनिटी टर्म्स, ठीक है। तो cos का cos, साइन के साइन के आर्ग्यूमेंट्स ऐड होते हैं डी बॉर्नवी थ्योरम के अनुसार, तो cos के अंदर क्या आएगा पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3 का स्क्वायर प्लस पाई बाई 3 का क्यूब प्लस एन सन, तो इन्फिनिटी टर्म्स प्लस आयोटा साइन पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3 का स्क्वायर पाई बाई 3 का क्यूब प्लस एन सन इन्फिनिटी तक। अब ये एक जीपी बन रही है ना, ऐसी जीपी का सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म क्या होगा, ए अपॉन आर। वैसे ए तो है नहीं कुछ, तो पाई कॉमन ले लेता हूँ मैं, तो क्या हो रही है 1/3 स्क्वायर, तो ए अपॉन 1 माइनस ए अपॉन 1 - आर कितना है 1/3 तो है, तो ये आ जाएगा प्लस आयोटा साइन, इसमें भी यही चलेगा पाई 1/3 अपॉन 1 - 1/, इन्फिनिटी टाइम्स जीपी का सम का फॉर्मूला लगा दिया, तो यहाँ से ये आ जाएगा कॉस 3 में से एक गया 2, 3 से 3 कैंसिल,
तो कितना हो जाएगा, कॉस पाई बाई टू प्लस आयोटा साइन कॉस पाई बाई टू जीरो होता है, आयोटा साइन पाई बाई टू 1 होता है। तो इस सीरीज का इनफाइनाइट टर्म्स का जो मल्टीप्लिकेशन है उसके लिए कितनी आई, जस्ट आयोटा, है ना, केवल आयोटा ही आई बात समझ में। नेक्स्ट है कि क्वेश्चन है फाइंड आउट ऑल रूट्स ऑफ एक्स की पावर 5 माइनस 1। फाइंड आउट ऑल रूट्स ऑफ एक्स की पावर 5 माइनस 1 बराबर 0। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन ट्राई करिए। देखो आप ये जानते हो कि इक्वेशन जिस पावर हाईएस्ट जो पावर होती है इक्वेशन में उतने ही उसके अननोन है। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो x की पावर 2 है तो दो वहाँ पे सॉल्यूशंस होते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे x की पावर 5 है माइनस 1 बराबर 0 है, तो x की पावर 5 है तो x की 5 वैल्यूज पॉसिबल होनी चाहिए। लेकिन रियल अगर वैल्यूज पे देखा जाए तो x बराबर 1 ही केवल सेटिस्फाई कर रहा है। तो वो 5 वैल्यूज क्या हो सकती है ना। इसे हम कॉम्प्लेक्स जो अभी ये जो डी मॉर्गन थ्योरम है उससे हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो पांचों सॉल्यूशंस और क्या हो सकते हैं। देखो x की पावर 5 माइनस 1 है, इसको ऐसे लिख सकते हैं x की पावर 5 बराबर 1, या फिर x बराबर क्या हो जाएगा 1 की पावर 1/5 हो जाएगा, हो जाएगा। अब 1 जो है वो तो क्या है अपना, इसको ऐसे लिख सकते हैं cos 0 प्लस आयोटा साइन 0 की पावर 1/5 ऐसे लिख सकते हैं, है ना। अब देखो इसका जनरल फॉर्म क्या होगा जीरो का, 2n पाई। मतलब ये केवल 0 0 पे ही थोड़ा होता है, 0 पे 2 पाई पे 4 पाई पे 6 पाई पे, इन सब पे क्या होता है ये जीरो, ये 1 देता है और ये 0 देता है। तो मैं इसको जनरल फॉर्म में क्या लिख सकता हूँ, इन जनरल फॉर्म ये क्या हो जाएगा cos 2n पाई प्लस आयोटा साइन 2n पाई हो जाएगा। और इस पूरे की पावर क्या है 1/5 है। तो डी मॉर्गन थ्योरम क्या कहती है, पावर डिवाइड हो जाती है तो cos, और देखो n की वैल्यू क्या है वेयर एन कहाँ से शुरू हो रहा है 0 1 2 3 यहाँ से। तो cos 1/5 लिया तो ये कितना हो जाएगा 2n पाई/5 प्लस आयोटा साइन 2n पाई में। ये सॉल्यूशंस आ जाएंगे सारे। बस हमें जितने सॉल्यूशंस देखने हैं उसके लिए n की वैल्यूज रखते जाएंगे। और n बराबर 0 0 0 तो उसमें तो cos 0 1 हो गया, साइन 0 0 हो गया, तो उसके लिए x कितना आ गया 1 आ गया, आ गया ना। और n बराबर 1, n बराबर 1 रखा तो 2 पाई/5 आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आएगी cos 2 पाई/5 प्लस आयोटा साइन 2 पाई/5 आ जाएगी 1 के लिए। अच्छा 2 पाई/5 क्या प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट के अंदर ही है ना, तो उसके साथ कुछ चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही n बराबर 2 रखते हैं, n बराबर 2 तो ये कितना हो जाएगा cos 4 पाई/5 प्लस आयोटा साइन 4 पाई/5। ये भी वैसे प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट के अंदर ही है नहीं, क्यों नहीं है देखो, क्यों ये 180 इंटू 180 से तो कम ही है ना, तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट के अंदर ही है, तो ये भी सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट फॉर n बराबर 3 x इज इक्वल टू कॉस 3 दूनी 6 6 पाई/5 प्लस आयोटा साइन 6 पाई/, ये प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट से बाहर चला गया। कुछ 180 प्लस कुछ हो रहा है ना। ये 180 प्लस थीटा है, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पाई प्लस 4 पाई/5 लिख सकते हैं ना, 2 पाई प्लस 4 पाई/5, 2 पाई प्लस 4 पाई/5, और 2 पाई, या फिर अगर मैं
2 पाई के टर्म्स में इसको ऐसे लिखना चाहूँ तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कॉस। हमें इसको प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की रेंज में लेके आना है। तो 6 पाई/5 देखो क्या है, पाई से थोड़ा सा आगे है ना। पाई से थोड़ा आगे आने का मतलब क्या, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में ये कौन सी रेंज में आएगा, 0 से -पाई वाली कैटेगरी में आएगा ना। तो 0 से -पाई में कितना चला जाएगा, -4 पाई/5 आएगा पक्का। ठीक है, तो ये -4 पाई/5 आ जाएगा। मैंने सिखा रखा है आपको कि पीछे से एंगल कैसे लेना है। भाई ये एंगल 6 पाई/5 क्या है, ऐसे है। यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, 6 पाई/5 है, थर्ड क्वाड्रेंट है। और इसमें से पाई घटा दो तो ये एंगल कितना आ जाएगा, पाई माइनस कर दें तो ये आ जाएगा पाई/5। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई-पाई/5 यानी कि माइनस का 4 पाई/5 ना। तो इसको माइनस में 4 पाई/5 भी लिख सकते हो, प्लस आयोटा साइन माइनस का 4 पाई/5। तो इससे जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, कॉस माइनस थीटा तो कॉस थीटा ही होता है, ये तो रहा कॉस 4 पाई/5, फिर देखो माइनस आयोटा साइन 4 पाई/, साइन माइनस थीटा क्या हो जाता है, माइनस साइन थीटा होता है। इसलिए माइनस आयोटा साइन 4 पाई/5 एन। तो 1 2 3 4 हो गया। अब पांचवा सोल्यूशन क्या होगा, और एन बराबर 4। 4 में क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 पाई/5 आएगा। तो वो कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा, फोर्थ में आ जाएगा, है ना। 8 पाई/5 यहाँ पे कुछ आएगा, तो उसको क्या करेंगे, 2 पाई में से माइनस कर देंगे, है ना। तो उससे हमारे पास ये नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। तो 2 पाई माइनस एन बराबर 4 के लिए, ठीक है, तो वो आप अपने आप नोट कर लेना। ठीक है, ये पांचवा सॉल्यूशन होएगा। तो इस तरह से हमारे पास x⁵ बराबर 1 के 5 सॉल्यूशन आ गए ना। n बराबर 4 का आप अपने आप खुद करना। ठीक है, करिए उसको। ठीक है, आज के लिए अपन इतना ही लेते हैं। यहाँ से आगे नेक्स्ट क्लास में लेंगे, n बराबर 4 वाला आपको खुद ट्राई करना है। और इसी के साथ हम जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होती है, जैसे एक इक्वेशन होगी x³ बराबर 1, उसमें भी 3 रूट आने चाहिए। एक तो 1 आएगा और 2 और आएंगे, तो वो 2 भी कुछ इसी तरह से आएंगे। तो हम नेक्स्ट जो हमारा पार्ट होगा वो पढ़ेंगे हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिए। आज के लिए इतना ही।